आज समानता के नारे पे बने हुए संविधान के अंदर, समानता के नारे पे बने हुए एक व्यवस्था के ऊपर, समानता के नारे पर बने हुए एक लोकतंत्र में लोग अपमानित क्यों किए जा रहे हैं? लोगों का अपमान एम्प्लॉइयों द्वारा कैसे किया जा रहा है, और किया जा रहा है तो ये लीगलाइज कैसे हो रहा है? वो एम्प्लॉई पनिश्ड क्यों नहीं हो रहे हैं? सदन का अपमान कैसे किया जा रहा है? सदन में भेजे गए प्रतिनिधि को कोई भी ब्यूरोक्रेट्स किस तरीके से अपमानित कर रहा है, और सदन में बैठे हुए ब्यूरोक्रेट्स को गाली देना सम्मानजनक कैसे है? ये नई परंपरा क्यों चलाई जा रही है? क्या ये डिक्टेटरशिप नहीं है? क्या ये राष्ट्रद्रोह नहीं है? एक एम्प्लाई, एक जनप्रतिनिधि को, एक देश जिसमें जनप्रतिनिधि देश का सम्मान है, जनता का सम्मान है, कई लाख लोग जिसे वोट दे करके भेजते हैं, मतलब कई लाख लोगों का वो सम्मान है, गौरव है, प्रतीक है, वो अपने आप में कई लाख इंसान है, उसको कोई भी ब्यूरोक्रेट्स माँ बहन की गाली दे करके कैसे भगा दे रहा है? माँ बहन की गाली देना क्या संवैधानिक हो गया है? क्या यह संविधान इस तरीके का इजाज़त देता है? या कुछ षड्यंत्रकारी लोग ऐसे लोगों को अपॉइंट कर रहे हैं समाज के अंदर और इस तरीके का अपमानित करा रहे हैं पूरे राष्ट्र को? क्या ये राष्ट्रद्रोह में नहीं आना चाहिए? अब क्यों इसको राष्ट्रद्रोह की कैटेगरी में नहीं रखेंगी सरकारें? सरकारों को ये भी स्पष्ट करना चाहिए, इस बात को आप समझें कि पहले लोगों के अंदर सूचना पहुंचने का माध्यम एकदम अलग हुआ करता था, पर आज लोगों के पास सूचना पहुंचने का माध्यम एकदम अलग है। आप जिस तरीके से लोगों को हैंडल करने का कोशिश कर रहे हैं, जिस तरीके से कोई भी एम्प्लाई जनप्रतिनिधि को माँ बहन की गाली दे रहा है, कोई भी एम्प्लाई पब्लिक को माँ बहन की गाली दे रहा है, कोई भी एम्प्लाई धमकी दे रहा है केस फाइल करने का, कोई भी एम्प्लाई धमकी दे रहा है किसी को टेररिस्ट बना देने का, तो इसका मतलब कि इस देश के अंदर जितने टेररिस्ट हैं वो सब बनाए गए हैं। इसका मतलब इस देश के अंदर जितने मुकदमे हैं वो सब फर्जी तरीके से लगाए गए हैं। इस चीज़ को जो एक्सेप्ट कर रहा है वो लोग जेल में क्यों नहीं है? वो जेल के बाहर क्यों घूम रहे हैं? सरकारें इस बात को स्पष्ट करें। आपके बोलने से हम क्यों मान लें कि आप रामदूत हैं? आपके बोलने से हम क्यों मान लें कि आप रामचंद्र जी के वंशज हैं? आपके बोलने से हम इस बात को क्यों मान लें कि आप राम राज्य की हिफाजत करने के लिए इस धरती पर आए हैं? वो तो कालनेमी भी बोलता था, कालनेमी भी राम नाम की रट लगाता था, रावण के बाकी लोग भी राम राम करके आते थे, बाद में बजरंगबली उनको कूट काट के सीधा कर देते थे, एकदम बराबर करके भेजते थे। तो ये हो क्या रहा है इस देश के अंदर? ये किस तरीके का घटनाक्रम चल रहा है कि जनप्रतिनिधियों को अपमानित करना सम्मान की बात है? कोई भी इम्प्लाई मतलब नौकर, एक नौकर जो जनता के टैक्स से जी खा रहा है, वो जनता की माँ बहन कर रहा है, जनता को गाली दे रहा है, उसके काम को रोक रहा है, उसके खिलाफ कोई कानून नहीं है। ऐसा क्या मजबूरी है? क्या कोई कमीशन का और एक्सटॉर्शन का बिजनेस चल रहा है देश के अंदर? आखिर कुछ तो ऐसा हो रहा है ना जिसके कारण क्यों सरकारें इतना लाचार हैं? वो सरकारें जिनको पब्लिक ने बनाया है, वो पब्लिक का शोषण करने वाले और पब्लिक की माँ बहन करने वालों के सामने इतना लाचार क्यों हैं? क्या ये किसी तरीके का षड्यंत्र है, या कुछ गैंगस्टर इस देश को ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं? इस बात को समझने की ज़रूरत है, और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इस बात पे नए युवा ध्यान दें, क्योंकि आने वाले वक्त में वही इस धरती पर रहने वाले हैं। क्योंकि ये जिस तरीके से पुराने लोगों को भी इस चीज़ जानना और इसका विरोध करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी भी गलत चीज़ के साथ खड़े होना अपराध करने से कम नहीं होता। इस चीज़ को, जो ये एक बुराई है, आपके टैक्स पे पलने वाला एम्प्लाई, आपके टैक्स पे रहने वाला एम्प्लाई जो आपकी सेवा के लिए बनाया गया है, वो किस तरीके से आपका अपमान कर सकता है? अब जनता का अपमान राष्ट्रद्रोह क्यों नहीं है? जनता का अपमान राष्ट्रद्रोह क्यों नहीं है? सरकारी कामकाज होता क्या है? पहले इस बात को स्पष्ट करें सरकारें कि सरकारी कामकाज की कैटेगरी में क्या आता है। कहीं ऐसा ना हो कि नई पीढ़ी इस बात को समझे और जितने ये हैं इनके जमीन पैरों के नीचे से आधार खिसक जाए। तो ऐसा ना हो कि आप एम्प्लाई बचाने के चक्कर में अपनी विरासत मिटा बैठें। तो एम्प्लाइयों को बचाने के लिए विरासत को मत मिटाइए। वो रोजगार के लिए आए हैं, उनको रोजगार दीजिए, वो काम करें। बात सही है, हो सकता है कि कुछ लोग हैं जो इस विरासत के वफादार हों, उनको आप रखिए, कैसे भी रखिए, कम है, स्लो है, ज़्यादा है, पर वो विरासत के वफादार होने चाहिए। जो वो लोग जो विरासत के ही वफादार नहीं हैं, उनको आप कैसे कुछ स्पेशल फैसिलिटी दे सकते हैं? और ये चल क्या रहा है? ये क्यों चल रहा है? राष्ट्र को अपमानित होता हमारे जनप्रतिनिधि क्यों देख रहे हैं? हमारे समझ में नहीं आता कि उनके सामने ऐसी क्या मजबूरी है कि वो इस तरीके से जिल्लत और जलालत को सह रहे हैं और कुछ बोल नहीं रहे हैं। ना सदन के अंदर बोल रहे हैं, ना बाहर बोल रहे हैं। कोई मार खा रहा है अंदर जा कर के सह के चला आ रहा है, कोई गाली सुन रहा है कुल्लम कुल्ला सह के चला आ रहा है, किसी को बैठा ले रहे हैं वो सह के चला आ रहा है। ये कैसे है? जनप्रतिनिधि मतलब जनता, जनता का अपमान ही राष्ट्र का अपमान है। जनता ही राष्ट्र है, और जनता का अपमान मतलब राष्ट्र का अपमान, जनप्रतिनिधि का अपमान मतलब सदन का अपमान, सदन का अपमान मतलब इस संविधान को चुनौती देना। उनके ऊपर सरकारें कार्रवाई करें और इस बात को समझें कि इस तरीके के एम्प्लॉइयों की हमें कोई ज़रूरत नहीं। हमें एकदम ऐसे एम्प्लॉई नहीं चाहिए जो हमारे टैक्स पे हमें हड़काने की कोशिश करें। ऐसे एम्प्लॉइयों की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए सरकारें उनके ऊपर कार्रवाई करें, कार्रवाई सुनिश्चित करें। नहीं हो सकता है कि लोग आपका विरोध ना करें, पर ऐसा ज़रूर हो जाएगा कि आने वाले चुनाव में
वही लोग आपको हमेशा के लिए बाहर कर देंगे। फिर आपके टाइम में जिन लोगों के साथ ऐसा हुआ है, कहीं ऐसा ना हो कि वो आपसे 100 गुना बढ़ के आपके साथ उस चीज़ को रिवर्ट कर दें। और जिन लोगों को आप संरक्षित करने के लिए बैठे हुए हैं, जिनको संरक्षित किया है आपने गलत काम के लिए, वही लोग आपका शोषण कर रहे हों, और ये होना निश्चित है। अगर इस बुराई को आपने जगह पे गाड़ नहीं दिया तो ये होना निश्चित है कि वो लोग जो आपके नाम पर दूसरों को बेइज्जत कर रहे हैं वो आपको श्योर बेइज्जत करेंगे, ये सुनिश्चित है।